तो हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोफर्स के बारे में कुछ जो फैक्ट्स हैं फैक्ट्स जानेंगे। और लोफर जो है काफ़ी ट्रेंडी है जैसे, तो इसको खरीदते समय क्या ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इसमें कई बार किस टाइप की प्रॉब्लम आती है, अक्सर जैसे लोफर में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो उनको क्योर आउट कैसे करना है, ठीक है। तो कंप्लीट गाइड लोफर्स के बारे में, ठीक है। जैसे मेरे सामने ये वेलवेट लोफर पड़ा हुआ। वेलवेट लोफर काफ़ी ट्रेंडी है और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। जैसे बहुत सारे लोग जो है कैजुअल के साथ, जीन्स के साथ, ट्राउजर्स के साथ, अलग अलग जो है पैंट्स के साथ में जो है इसको पहनते हैं, ठीक है। काफ़ी क्लासी और काफ़ी जो है ट्रेंडी लुक देता है। अब क्योंकि वेलवेट ही है, वेलवेट जैसे सपोज अगर वेलवेट का है आपका लोफर है ना, लोफर बहुत सारे अलग अलग वैरायटी में आते हैं। जैसे सिंपल लेदर में लोफर भी आता है। इसके बाद में आपको सिंथेटिक में जो है, सपोज कर सिंथेटिक है, ठीक है। पेटेंट लेदर में शाइनिंग वाला जो पूरा चिकना आता है लेदर, पेटेंट लेदर बोलते हैं उसको। तो पेटेंट लेदर में भी आता है, अलग अलग वैरायटी आती है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो और सबसे ज़्यादा केयर किसकी करना पड़ती है, जो वेलवेट लोफर की, ठीक है। वेलवेट लोफर में जैसे अगर डस्ट लग जाए तो आप इसको जो है धो भी नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है कि भाई डस्ट लग गया है तो आप धोने की प्रॉब्लम है, ज़्यादा इसको रगड़ दिया तो इसके जो है रेशे जो आते हैं, फाइबर आते हैं, फाइबर निकल जाते हैं इसके, ठीक है। तो ये आपको इंश्योर करना है फर्स्ट, इसको ज़्यादा नहीं रगड़ना है, ठीक है। अगर वेलवेट का लोफर है तो वेलवेट के लोफर को ज़्यादा जोर से रगड़ना नहीं है ना, क्योंकि इसके जो फाइबर है, ये फाइबर जो अटैच रहते हैं इसमें, इसके साथ में, इसके बेस के साथ में, तो फाइबर अगर निकल जाएंगे तो इसका जो है पूरा लुक खराब हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड, अगर डस्ट लगती है तो डस्ट के लिए आप जो है इसको जैसे कपड़ा वगैरह जो यूज़ करते हैं ना, कई बार हम कपड़ा यूज़ कर लेते हैं कि भाई कपड़े से इसको जो पूरा रगड़ देते हैं तो उससे भी इसके फाइबर निकल जाते हैं, ठीक है। तो फाइबर ना निकले इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ब्रश की हेल्प ले सकते हैं। ब्रश लीजिए, हल्का सा इस तरह से मारेंगे ब्रश को तो ये पूरा साफ हो जाएगा, ठीक है। ब्रश ही इसका जो एकमात्र सोल्यूशन है डस्ट निकालने का। आप अगर कपड़े से या फिर और किसी चीज़ से करते हैं तो कोई सी चीज़ काम नहीं करती है इस पर, ठीक है। सेकेंड, लोफर में जो हमेशा होता है वो ये होता है कि इसका जो सोल आता है वो बहुत काफ़ी थिन आता है, पतला, ठीक है। तो जैसे ये लोफर है सपोज, इसका सोल काफ़ी पतला आता है। अब 90% लोफर में क्या होता है, 90% लोफर में ये होता है कि ये जो सोल है और ये अपर है, ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। मतलब ये सोल जो है इसका जो ग्लू छोड़ देता है, ठीक है। और अपर और ये सोल जो है कई बार सेपरेट हो जाते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, कई बार बहुत सारे लोग ऐसा, मतलब कम नहीं है, बहुत सारे लोग जो ऐसा करते हैं कि भाई वो जो है सिलाई लगवा लेते हैं यहाँ से नीचे से, ठीक है। लेकिन वो सिलाई सक्सेसफुल नहीं रहती है। मैं आपको बताऊँ क्यों, क्योंकि अगर सोल पतला है, ठीक है, फर्स्ट, तो इसमें जब सिलाई लगती है तो नीचे बेस पे लगती है, क्योंकि इधर साइड में जो है जगह है नहीं इसकी सिलाई की। तो नीचे जब बेस पे अगर सिलाई लगती है तो बेस की सिलाई चलने मात्र से आपकी जो है बेस की सिलाई खुल जाती है। आप थोड़े दिन चलोगे इसको, 1 2 दिन 3 दिन अगर पहन लिया आपने, उसके बाद जो है धागे आते हैं जो सिलाई के, वो धागे कट जाते हैं। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि इसको पेस्टिंग करें, ठीक है। पेस्टिंग के बिना इसका जो लोफर है वो लोफर सर्वाइव नहीं करता। लोफर और भी जितने भी टाइप के लोफर आते हैं, क्योंकि लोफर में सबसे ज़्यादा जो है सोल पतले ही आते हैं, है ना। पतले सोल होने की वजह से सिलाई जो है हमेशा नीचे लगानी पड़ती है, और नीचे जो लगी हुई सिलाई है वो सक्सेस नहीं होती इसमें, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, इसमें जो है सिलाई लगाते हैं तो फिर सिलाई इसमें जो है काम नहीं करती है, सिलाई सक्सेस नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये जो लोफर है, ये लोफर मेरे पास में आया था क्योंकि यहाँ से इसका सोल जो है यहाँ तक अलग हो चुका है, ठीक है। और इसमें भी तो आप देख सकते हैं, मैंने जो है थोड़ा हल्का ग्लू का जो एक्स्ट्रा, अब इधर जो है यहाँ से नहीं निकला था तो यहाँ का और यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको डिफरेंस लग जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको ग्लू किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, है ना। और ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मैंने पूरा ग्लू किया हुआ है। अब इसकी जो है स्थिति ये है कि अब ये ग्लू छोड़ नहीं रहा है। अब सपोज़ अगर मैं इसमें सिलाई लगा देता या फिर सिलाई, जो कस्टमर है अगर सिलाई लगवा लेता तो ये फिर भी सर्वाइव नहीं करता, नहीं। तो सिलाई लगाने में क्या होता है, देखो एक एक चीज़ और जो आप समझो, अगर आप कोई सी चीज़ की अगर सिलाई लगवाते हो सिर्फ, तो आपको ये होता है कि ये निकालना पड़ता है, ठीक है। जो इंसोल है, इंसोल एक बार निकला तो फिर वो वापस उसको चिपकाने की भी प्रॉब्लम है, ठीक है। इंसोल निकलता है तो पूरा जो बेस है, बेस उखाड़ के निकलता है। अंदर से जो इसका कुशन है और वो है, आधा इसमें रह जाता है और आधा जो है बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपरली जो है रिमूव नहीं करते हैं। जब भी सिले लगवाते हैं तो ये रिमूव करने के बाद, इसके बाद ही जो सिले लगती है और उसके ऊपर वापस ये पेस्ट होता है, ठीक है। कई बार ये होता है कि हम सिले लगवाते हैं तो यहाँ से पूरा इसके ऊपर ही सिलाई आ जाती है और वो सिलाई जो आपके पैरों में चुभती है, ठीक है। तो अगर इसमें जो है सिलाई के धागे यहाँ से यहाँ तक जो पूरे अगर अपीयर हो रहे हैं, दिख रहे हैं, तो फिर समझ लीजिए कि वो आपको पैरों में भी चुभना है, क्योंकि जब आप इनके इसको पहन के खड़े रहोगे, इसको पहन के चलोगे, तब वो आपको जो है प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो ये एक जो है मेजर प्रॉब्लम है, जो कि जो जब भी लोफर लें या फिर लोफर जब आपके पास है तो उसको जो है केयर करना रहती है आपको लोफर की इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे लोफर भी है अलग अलग वेराइटी के और अलग अलग तरह के लोफर आते हैं। जैसे पेनी लोफर है, ठीक है। इसके बाद ड्राइविंग शू, वो भी लोफर की रेंज में ही आते हैं। टासेल, जैसे ये जो पैटर्न है, ये लोफर का जो पैटर्न है इसको जो टासेल बोलते हैं ज़्यादातर, जो है इस टाइप के पैटर्न में पेटेंट जो
लेदर में आते हैं, जो शाइनिंग वाले लेदर में, तो उसको टैसल बोलते हैं। ऐसे ही एक जो बोट शू आता है, बोट शू भी उसी टाइप में जो लोफर के पैटर्न में आते हैं, जिसमें यहाँ पर जो सिलाई लगी रहती है, ठीक है। ड्राइविंग शू में और बोट शू में ज़्यादातर जो है आगे यहाँ पर जो सिलाई आती है, जो सिलाई अलग ही दिखती है ना। तो अलग अलग वैरायटी है लोफर की, अलग अलग जो है पैटर्न रहते हैं, अलग अलग मटेरियल से बनते हैं, अलग अलग सोल की वैरायटी होती है। किसी में सोल ऊपर तक रहता है, किसी में जो है नीचे रहता है सोल, ठीक है। तो ऊपर तक भी चढ़ा हुआ रहता है कई बार सोल, किसी का आगे तक मुड़ा हुआ रहता है सोल, अलग अलग वैरायटी है ना। तो ये अलग अलग जो है वैरायटी रहती है, इसमें अलग अलग जो है डिज़ाइन, अलग अलग पैटर्न है, बहुत सारे न्यूमरस, बहुत सारी अमाउंट है इसमें, न्यूमरस अमाउंट ऑफ जो लोफर आर अवेलेबल इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। तो हम ये जो है यही समझ सकते हैं सबसे बेस्ट चीज़। और इसके बाद देखो, लोफर जब भी लेते हैं तो लोफर में एक प्रॉब्लम हमेशा आपके साथ में रहती है, वो ये है जो बक्कल, ये जो है ऊपर, ठीक है, लोगो या मोनो जो भी हम बोल सकते हैं आपकी लैंग्वेज में इसको, तो ये कई बार निकल जाते हैं, कई बार जो ये लॉस्ट हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं, यहाँ से जो ब्रेक हो जाते हैं ये दोनों, है ब्रेक हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपको जो है इसके लिए परेशान होना पड़ेगा। आप यहाँ दोनों जो है पोर्शन है, दोनों पोर्शन इसको निकाल दो और बिना इसके भी पहन सकते हैं आप। इसमें कुछ भी एडिशनल आप करवा सकते हैं, हम लोग तो जैसे यहाँ पे करते ही हैं, ठीक है। अगर बकल अवेलेबल नहीं होता है तो हम कुछ नई डिज़ाइन डाल देते हैं, कुछ शाइनिंग जो लेदर, पेटेंट लेदर वाली सिंपल एडिशनल कुछ भी अपन डाल सकते हैं। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम हमेशा फेस होती है, कई बार सभी लोगों को फेस करनी पड़ती है जब भी आप लोफर लेते हैं, है ना। तो ये जो बक्कल वगैरह टूट जाते हैं तो टूट गए, तो इसका गम नहीं मनाना, इसकी कोई प्रॉब्लम और इसका जो है टेंशन नहीं लेना। इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, यहाँ से पूरा रिमूव कर दो, क्योंकि यहाँ से सिर्फ ये इतनी इतनी ही रहता है, ये नीचे हो जाता है ना। यहाँ से ये देखें, यहाँ से निकल जाता है पूरा, निकाल के और फिर इसको वापस आप यूज़ में ले लो, कोई टेंशन नहीं लेनी इसकी, है ना। बेस हमेशा देखना जब भी हो, इसकी लाइनिंग की भी कई बार प्रॉब्लम आती है। अगर आप सिंथेटिक लोफर लेते हैं, आप ये भी ध्यान रखें, अगर आपने सिंथेटिक लोफर लिया, सिंथेटिक लोफर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी लाइनिंग की। लाइनिंग आपकी जो ख़राब हो जाएगी। ये जो लाइनिंग है, देखो इसको लाइनिंग बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये इंसोल है। तो लाइनिंग जो होती है, लाइनिंग कई बार ख़राब हो जाती है। दूसरा, सिंथेटिक के अगर लोफर लेते हैं, देखो ज़्यादातर जो है ट्रेंड में आजकल सिंथेटिक लोफर ही है। सिंथेटिक लोफर क्योंकि सस्ते मिल जाते हैं और दिखने में, क्योंकि क्या होता है जब ऑनलाइन चीज़ें लेते हैं तो फोटो बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, तो फोटो के पीछे हम भागते हैं और फिर जो है सिंथेटिक चीज़ें ले लेते हैं, सिंथेटिक लेदर, फिर पपड़ी मार देते हैं कुछ दिनों में, है ना। पपड़ी भी मार देते हैं और सोल भी छोड़ देते हैं। ज़्यादातर सिंथेटिक में यही प्रॉब्लम आती है कि सोल छोड़ देते हैं, है ना। तो हम ट्राई ये करें, कोशिश ये करें कि लेदर का बाय करें, है ना। अगर खरीदना हो तो लेदर में खरीदें, और या फिर खरीदना हो तो फिर या तो पेटेंट लेदर, जो पूरा पेटेंट शाइन वाला जो आता है पूरा, है ना, जो जिसका जो मटेरियल थोड़ा हार्ड रहता है वो ले, क्योंकि वो ज़्यादा सक्सेस है, वो ज़्यादा चलते हैं, है ना। सिंपल अगर मैट फिनिश की अगर आपने जो है उसमें लिया है मटेरियल में, तो वो सोल छोड़ देते हैं। और ज़्यादातर ये जो है वेलवेट भी है, वेलवेट का भी मैं आपको बता दूं, वेलवेट के भी जो लोफर रहते हैं ये भी ज़्यादा सोल छोड़ते हैं, है ना। आप जब भी खरीदें तो फर्स्ट मैंने आपको बताया, पेटेंट लेदर में हार्ड मटेरियल हो लोफर में तो वो खरीदें, और या तो फिर अगर लेदर में हो तो सबसे बेस्ट है। लेदर का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, लेदर अगर खरीदते हैं तो सबसे बढ़िया चीज़ वही रहेगी। थोड़ा एक्सपेंसिव आते हैं लेकिन वर्थ है, आपको जो है चीज़ें पहनने के बाद में वो प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी जो इन सब चीज़ों में फेस करना पड़ती है, ठीक है। तो ये दोस्तों छोटा सा मेरी तरफ से गाइड है लोफर के लिए, क्योंकि बहुत दिन से जो है मैं सोच रहा था कि लोफर के लिए कोई सा वीडियो बनाऊँ, क्योंकि लोफर में बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं लोफर के लिए, ठीक है। तो आज मैंने ये वीडियो बनाई है, उम्मीद करता हूँ आपको गाइडेंस भी मिलेगा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, और क्या क्या इसको यूज़ करना है और केयर करने में क्या क्या आपको जो है सावधानियाँ बरतनी है वो भी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। शेयर करेंगे तो ज़्यादा जानकारियाँ फैलेगी, है ना, और आपके भाई की मदद हो जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।